आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न में बोला गया है कि चित्र में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है जो पटरियों AB पर रखी है तथा एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। पटरियां छड़ एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत दिशाओं में है। एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी को G को पटरियों से एक स्विच K की सहायता से संयोजित किया गया है। छड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B 0.50 टेस्ला तथा पटरियों, छड़ एवं धारामापी से बने बंधलूप का प्रतिरोध 9 मिली ओम है। क्षेत्र को एक समान मान ले। अब प्रश्न है कि क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी के बंद कर दी जाए? ठीक है, तो क्या क्या बोला गया है कि एक छड़ है PQ जो कि पटरियों A और B पर लंबवत रखी हुई है और जो पटरियां हैं AB उसे एक कुंजी K की सहायता से धारामापी G से संयोजित कर दिए हैं और इस पूरी व्यवस्था को हम रखे हैं एक स्थायी चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखे हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि हम कुंजी को खोलेंगे तो छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो PQ है वह क्या हो रहा है, जो दिया गया जो दिशा है उसमें गति कर रहे हैं V चाल से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्या होता है, उससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यदि यह परिपथ पूर्ण है तो क्या होगा, उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। उस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और उसे कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, फैराडे ने उस नियम को दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें जो प्रवाहित धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो उसको हम निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब यदि जो अंगूठा वह चालक की गति को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि चित्र में क्या बोला गया है कि जो छड़ PQ है वह बाएं से दाएं की ओर गति कर रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मतलब नीचे की ओर, इसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है। ठीक है, 90 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र उसकी गति से। ठीक है, तो इसमें जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम बना सकते हैं दोनों तल के लंबवत है। ठीक है, मतलब Q से P की ओर इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जो धारा है I वह किधर प्रवाहित होगी, Q से P की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, और आवेश किधर प्रवाहित होगी, हम जानते हैं किसी चालक में आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो आवेश है। ठीक है, आवेश मतलब कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम E- से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश किधर प्रवाहित होगी, धारा के विपरीत दिशा में, तो यह होगी P से Q की ओर होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि यदि कुंजी के खुली हो तो छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब यहाँ पर हम परिपथ को पूर्ण करते हैं फिर बंद करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। अब जब हम यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुंजी को खुली रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब कुंजी क्या हो, खुली हो। जब कुंजी खुली हो तब क्या होगा, खुली हो तब धारा क्या होगी, धारा की मात्रा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, धारा तो शून्य हो जाएगी परंतु जो आवेश है वह P से Q की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जब P से Q की ओर आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर आवेश की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर P में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Q में क्या हो जाएगी, आवेश की अधिकता होगी। आवेश की अधिकता हो जाएगी, कौन से आवेश की, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अधिकता होगी। और P में, P से आ रही इस कारण P में क्या हो जाएगी, आवेश की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जब कुंजी के क्या हो, बंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब कुंजी के बंद हो, कुंजी के बंद हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब कुंजी के बंद होगी तो धारा प्रवाहित होगी, सतत धारा प्रवाहित होगी, मतलब
धारा जो है लगातार यहाँ से प्रवाहित होती रहेगी। और आवेश किधर प्रवाहित हो रही थी? P से Q की ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही थी। तो जितना आवेश यहाँ P से Q की ओर आएगी उतना ही आवेश इसमें धारा के कारण क्या होगी? P में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जब कुंजी बंद हो तो आवेश क्या रहेगा? आवेश संतुलित रहेगा। ठीक है, आवेश संतुलित रहेगा। ठीक है, संतुलित रहेगा। क्यों संतुलित रहेगा? क्योंकि यहाँ से सतत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, सतत धारा के कारण, मतलब लगातार धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण आवेश संतुलित रहेगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।